कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल आपको स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है, कोडिंग डिकोडिंग में हर एक एग्जाम में 3-4 मार्क एटलीस्ट 3 मार्क्स आता है, इसलिए हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, टीचर इज रिटर्न एज VGCEJT। ऐसे देखिए टी के साथ भी पहला लेटर ई। इसमें देखिए इसमें 7 लेटर है, इसमें भी 7 लेटर है। इसका मतलब हर एक लेटर को कुछ कोडिंग हुआ है अगर इक्वल साइज है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं। TACHER, ठीक है। ये दिया है VGCEJGT, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या हुआ है, हर एक के लिए यू भी हुआ है, मतलब +2 हुआ है। FG +2 हुआ है। BC +2 हुआ है। CDE +2 है। ये दिखाया गया हर एक में, ऐसा ही डबल मतलब +2+। ये चिल्ड्रन के लिए क्या होगा, तो चिल्ड्रन के लिए DE होगा। H हुआ IJ, I के लिए KL और L के लिए MN, EJKN। ये तो ऑप्शन BCD में है। तो उसके बाद D के बाद EFRST, EJKNFT, ठीक है। EJKNFG होगा ना, EFG है, ठीक है। DEFGTP, ठीक है। FCHILDREDERN, ठीक है। इसमें क्वेश्चन रॉन्ग होगा। देखिए डी एक्चुअली दिया, डी के बाद ERN दिया, ठीक है। उसको ER कर दीजिए, तो ये आपको डी को मिलेगा EF। इसके बाद E आएगा, G आएगा, ठीक है। इसके बाद RAG होगा, ठीक। ऐसे ही दो बढ़ा के करने से आपका ऑप्शन मिलेगा D, ठीक है। उसका लेकिन CHILDERN करना है, ठीक। इसे रोस्ट को लिए PQYUR। ऐसा कौन सा रिलेशन है, ROAST और PQYUR। इसमें देखिए कौन सा है, R को P हुआ है, मतलब PQR -2 हुआ है। O को Q हुआ है, OPQ मतलब +2 हुआ है। A को Y हुआ है, A के बाद A को बिफोर कौन Z है, उसके बाद उसके बिफोर 2 है, -2 है। STU हुआ है, +2 हुआ है। तो TUB RST मतलब ये -2 हुआ है। तो ऐसे दिखेगा +2 -2 +2 -2, पहले -2 से स्टार्ट हुआ, तो ऐसे ही उसको -2 करने से RST, ठीक है। QRST ना, Q आएगा, तो पहला Q आएगा। L को +2 करना है, LMN, N आएगा। O को -2 करने से LMNO, तो M आएगा। QNM, इसमें देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन C में। इसे सबको निकाल सकते हैं आप, तो ये आंसर आएगा C, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेक थ्रो इज रिटन एज। इसमें देखिए EAOU ब्रेक थ्रो, BREAKTHROUGH ऐसा दिया है, ठीक है। EAOUGH उसको किया गया EAOUGH BRGHKT। इसमें देखिए इसमें जितना लेटर है वही सेम है, जो लेटर है इसमें भी वही लेटर है। और उसको भी इसलिए हो सकता है, ये देखो BREAK ब्रेक, ठीक है। BREAK ब्रेक है, इसमें भी वही है। लेकिन इसमें देखिए ये जहाँ लेटर है इसमें BR जोड़ी है, इधर BR जोड़ी है, इधर EA जोड़ी है, इधर भी EA जोड़ी है।
तो के टी इधर है, इधर भी के टी है, तो इसका मतलब दो दो BREA KT, उसके बाद HR OU OU GH ये जो पेर पेर हो के रहा है। तो अगर पेर को हम नंबरिंग करेंगे, ये 1 2 3 4, ठीक है, BREA KT HR 4 आएगा, OU 5, ये 6 पेर है। तो उसको EA पेर को पहले लाया, मतलब सेकंड पेर को, उसके बाद OU पेर को लाया 50 पेर को, GH पेर को लाया 60 पेर को, BR पेर 1 है, फिर GH, दो GH कैसे दिया, EAOU HR, EAOU HR दिया है, ठीक है, राउंड देते EAOU HR, ठीक है, HR पेर है। तो HR पेर कहाँ पे था, HR पेर फोर्थ में, तो ये फोर्थ होगा। तो BR पेर कहाँ है, BR, ठीक है, 1 में, फिर GH पेर है 6 है, KT पेर आता है 3 में। तो आपको इसी हिसाब से उसको फर्स्ट पेर सेकंड पेर, तो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे होगा, DI का एक पेर है, ST पेर है, RU एक पेर है, 1 2 3 4 5 6 पेर हो गया। पहले सेकंड पेर को लाना है, तो मतलब ST आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद 50 पेर को लाना है, 50 पेर में TI, ठीक है, ST TI, ये ऑप्शन तो ऐसा ही जाएगा करके करके। तो आपको नॉन है ऑप्शन में, इसलिए सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ST। इसके बाद फोर्थ पेर है, फोर्थ पेर मतलब 1 2 3 4 BU, ठीक है, BU। उसके बाद 1 फर्स्ट पेर है DI, ऐसा होगा। उसके बाद सिक्स्थ पेर है ON, ठीक है। उसके बाद थर्ड पेर है RU। तो STTI BU DI ON RU, ठीक, ON RI होगा ना, IU ना I, ठीक है। तो ऑप्शन होगा C हो। पहले सेकंड पेर आया था ना, तो ST पेर तो ठीक था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा D आएगा ऑप्शन, ये होगा नॉन, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इन ए सर्टेन लैंग्वेज बीट इज रिटन एज YVZ, ये देखिए BEAT ऐसा दिया है, स्मॉल में लिख सकता है, कैपिटल में आपको समझने के लिए YVZG ऐसा दिया है। उसको आपको दिखना है कैसे कोडिंग हुआ है, इसमें कुछ कोडिंग है क्या, BEAT YV, चार चार तो है, इसमें 4 है, उसमें 4 है, लेकिन ये दिखना है अगर B का सेकंड लेटर है, Y भी आता है, लास्ट से सेकंड है, ये फिफ्थ होता है, E फर्स्ट से पहले से जाएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज में जो A to Z लिखेंगे, E आता है फिफ्थ पोजीशन में, B भी लास्ट से 50 आता है, A अगर पहला आता है, Z भी लास्ट से पहला है, ठीक है। T अगर 20 है पहले से, तो G आता है लास्ट से भी 20, ऐसा ही है। तो इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में हुआ है, जो लेफ्ट साइड में आता है वो ये राइट साइड से होता है, वही लेफ्ट साइड का पोजीशन है ये, और ये होता है राइट साइड का पोजीशन है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो MILD को क्या होगा, MILD, ठीक है। अगर लेफ्ट से M जो है, राइट से कौन सा होगा, 27 माइनस M का पोजीशन 13 है, मतलब 14 आएगा, ठीक है। तो आपको 14 में आता है M आएगा, ठीक है। और नहीं तो IR कोड में इंडियन रेलवे I के साथ R आता है, लॉ ऑफ कोड में L के साथ वो आएगा, ठीक है, और D के साथ ड्यू, D के साथ W आएगा। तो ये लेफ्ट से D जो है, राइट से W आएगा। नहीं तो आपका कैलकुलेशन करना 27 माइनस D का पोजीशन 4 है, इक्वल टू 26, लेफ्ट से 26 जो होता है, 27 माइनस 4 होता है 23 मतलब W आएगा। T20 है, UVW 23 है, ठीक है। ऐसे होगा NROW, ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड रोड इज रिटन URDG, SWAN इज रिटन, ठीक है। ये देखिए रोड, ROAD रोड, इसको URDG कैसे बना दिया हो,
यू आर डी जी। ओबियसली अगर एक एक लेटर का एक एक दिखेंगे तो आर एस टी यू मतलब +3 है, ओ पी क्यू आर +3 है, ए बी सी डी +3 है, डी ई एफ जी +3 है। तो हर जगह दिखाया गया +3 होते जाता है। तो ऐसे ही एस डब्ल्यू ए एन एक्स को +3 करने दें, टी यू भी, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू को +3 करने से एक्स वाई जेड, ठीक है, ए को बी सी डी, एन को एम एन, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू, ठीक है, क्यू आएगा। तो ये ऑप्शन होगा बी जेड डी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समर इज रिटन रनर, एस यू एम एम ई आर, समर। इसमें क्या किया, रनर कर दिया, आर यू एन एन ई आर। इसमें देखिए जो लेटर सेम है एस के साथ, एस को आर के से बना दिया -1 करके, क्योंकि -1 किया, और यू को यू सेम रख दिया, ये सब +1 है, और ई को सेम रख दिया, ये आर को सेम है। तो आपको भी जैसा है ऐसा ही बनाना है विंटर को। द कोड विंटर विल बी, ठीक है, द कोड फॉर विंटर, हाँ, WINTER विंटर, WINTER। तो ऐसे ही इसको -1 करने से यू भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आई को सेम रखना है, एन को 1 बढ़ाना है, ओ टी को 1 बढ़ाना है, यू, ठीक है, और ई को सेम रखना है, उसका भी सेम था, इसको आर भी आई ओ यू यू आर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ इन ए कोड माइंड बिकम KLLG, ठीक है, माइंड को MIND माइंड दिया है, MIND, उसको KLGB, ठीक है। तो समर के बाद का माइंड इक्वल KLP, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन किया है मैंने, देखो क्वेश्चन को करेक्शन करने के बाद आपका ये होता है KGLB, ठीक है, KGLB इज रिटन एज सॉरी माइंड क्या दिया, माइंड इज रिटन एज KGLB, ठीक है। इसमें क्लियरली LM मतलब ये -2 हुआ, GHI ये भी -2 हुआ, LMN ये भी -2 हुआ, ठीक है, ABCD सब -2, इस हर एक जगह में -2 हुआ है। तो आपको भी Y एंड RQ बिकम्स 2 दिया है इसमें, ARGUE YPESE, ये भी होता है कि नहीं देखना है, ARGUE YPESC ऐसा होता है। ये भी -2 है, PQR -2 है, EFG -2, STU -2, इसलिए ये सब, ये दोनों केस में -2 हुआ है। तो डायग्राम क्या होगा, तो डायग्राम के लिए क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें D है, तो इसमें भी D था, तो अभी क्या हुआ था, B हुआ था, तो इसका मतलब डी, डायग्राम का D की जगह B आ गया। तो डायग्राम क्या होगा पूछा है, D की जगह B आया। आई कहाँ पे था, आई की जगह क्या हुआ था, इसमें G था, ठीक है, तो ये भी G होगा, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। ये था A की जगह कहाँ पे है, A आर्ग्यू में A था, तो इसमें Y आया था, तो आपका ऑप्शन आता है BGY। और उसके बाद फिर जो होता है DIA GRM ऐसा होता है, ये सब है, G भी है, G का जगह E हुआ है, E आएगा। आपका ऑप्शन इतना में चेक कर दीजिए, BGYE कहीं पे है क्या, ठीक है, BGYE ऐसा है ऑप्शन में ए, तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक इज रिटर्न DDULE, लीडर कैन बी रिटर्न, ये दिया है बेसिक, BASIC बेसिक, DDULE, ठीक, तो बेसिक इज रिटर्न एज DDULE। इसका मतलब ये दो तो रेज हुआ है +2, ABCD मतलब 3 रेज हो गया, STU TU T मतलब 2 हुआ, IJKL 3 हुआ,
तो DCDE 2 हुआ, इसका मतलब +2 + 3 ऐसा होके गया। इसमें +2 करने से LMN N होगा ना, तो N होगा, उसके बाद E+3 होगा, FGH, A+2 होगा, BC, ठीक है, NHC। तो ऑप्शन होता है ये, ऐसे निकलते जाइए +2 + 3 करके, NHC तो ऑप्शन बी है, तो उसमें आपका ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ मिराकल इज रिटन एज NKUEHRL, गैम्बल इज रिटन एज क्या होगा? MIRACLE, ये होता है GAMBMIRACLE इज रिटन एज, क्या दिया, NKUEHRL ऐसा दिया है, ठीक है। ये तो M को -1 हुआ, IJK ये हुआ +2, ठीक है, -1, उसके बाद +2, उसके बाद हुआ R को U हुआ है +2, NKU, हाँ, A1 2, ये 3 बढ़ा है, A को E हुआ है मतलब 4 बढ़ा है, ऐसा ही 1 +1 +2 ऐसा हुआ है, +1 +2 +3 +4 ऐसा हुआ है। तो एक गैम्बल के लिए +1 करने G के साथ H आएगा, B को +2 करने से C आएगा, M को +3 करने से NOP P आएगा, SCP ऑप्शन में है ओनली C में, तो ये आंसर होगा। और बाकी करते जाइए, +4 B को L को करते आंसर ऐसा ही मिलेगा आपको, क्योंकि ऑप्शन में नाम नहीं है तो SCP पहले सिलेक्शन हो जाएगा। इफ ट्रूथ इज कोडेड एज इतना है, फॉल्स इज कितना हो, सिंपल है, ट्रूथ को TRUTH ट्रूथ इज कोडेड एज SUQS TVSUGI ऐसा लिखा है। ये देखिए, इसमें तो है 5 लेटर, इसमें है आपको 10 लेटर 10 लेटर, 5 को 10 कैसे बनेगा आपको, ऑब्वियसली कुछ तो ट्रिक है। इसमें देखिए टी के जगह अगर मैं बोले टी को SU लिया है, तो इसमें कैसे मालूम करा, टी को फॉलोअर और प्रीसीडिंग लेटर कौन सा है, जो पहले आता है S, फॉलोअर लेटर कौन है, U है, उसके बाद जो आता है STU है ना, टी को पहले आता है S, तो S के टी के जगह SU, तो ऐसे ही R के जगह QS होगा, क्योंकि R का बाद में आता है S, पहले आता है Q, U को बाद में आता है V, पहले आता है T, इसे T को ही ऐसे हर जगह हुआ है, T को तो SU पहले हुआ था, और H को बाद में आता है I, पहले आता है G, उसके बाद तो फॉल्स को क्या होगा, FALSE, तो F का पहले आता है E और बाद में आता है G, फिर A का पहले आता है Z, उससे बाद में आएगा B, EGZB कहीं पे है, इसमें ऑप्शन ACD में है, तो आपको आगे जाना पड़ेगा। L का पहले आता है K, बाद में आता है M, KM ऑप्शन A और C में है। S का पहले आता है R और बाद में आता है T, RT किस में है, तो EGZB KM RT, ठीक है, EGZB के ऑप्शन C में ही होता है और किधर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए सर्टन कोड स्प्रिंग इज रिटन UNFRC, ठीक, स्प्रिंग इज रिटन एज UNFRC, तो इसमें लिखना पड़ेगा SPRING UNUFRC ऐसा दिया है, तो आपको ये दिखना है, इसमें STU मतलब +2 हुआ है, N तो बैक होता है, NOP -2 हुआ है, RSTU +2 ऐसा ही, ये देखिए पहले +2 उसके बाद -2 उसके बाद +2 ऐसा ही होता जाएगा वो, तो ऐसे ही मोबाइल में +2 O का -2 आएगा N, ठीक है, LMN आपका O का -2 करना है ना, M आएगा, ठीक है, B का +2 D आएगा, CD +2 -2, ये कहीं पे रॉन्ग हुआ है, ये तो +2 हुआ, ये -2 हुआ, RSTU मतलब ये +3 है, और ये I को F हुआ है, ठीक है,
आई को एफ हुआ है ना, आई को एफ हुआ था, एफ जी एच आई ये -3 है, ऐसा ऐसा रॉन्ग हुआ है। +2 +3 ये भी देखिए +4 होगा, ये +4 -4 ऐसा हुआ है सीरीज। +2 -2 +3 -3 +4 -4, इसको हर एक लेटर को चेक करना है लास्ट तक। तो ऐसा करने से ये तो +2 हो गया, ये -2 हुआ। उसके बाद +3 करने से ये आएगा आपका ई आएगा, ठीक है। और ये -3 करने से ये एफ आएगा, ये पी ए ऐसा आएगा, ठीक है, पी ए ऐसा आता रहेगा। आपका आंसर डी। गोल्ड इज कोडेड एज होम, कॉम इज कोडेड डॉन, ऐसा दिया है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में गोल्ड को कोडेड हुआ, GOLD, गोल्ड को कोडेड हुआ होम, वो कौन सा एक लैंग्वेज में कोड किया। उसके बाद कॉम को डॉन, COME कॉम, DONE डॉन, तो डोज को क्या होगा, वही लैंग्वेज में वो क्या होगा। इसमें देखिए तो इसमें एक ही रास्ता है, जी के साथ एच होता है लेकिन ओ को ओ रखता है, एल को एम करता है, डी को ई बनाता है, मतलब 1 1 बढ़ाता है, सी को डी बनाता है लेकिन ओ को ओ रखता है, एम को एन बनाता है और इसमें ई को ई रख देता है। इसका मतलब ओ ई ये सब सेम रहता है, मतलब भावुल को कांस्टेंट करता है। जितने सारे ओ ए ई आई ओ यू भावुल से, ठीक है, जितने भावुल से कांस्टेंट है, ए ई आई ओ यू तो जो भी भावुल से, ये सब को जैसा ही ऐसा रखता है, बाकी जो है उसको एक एक बढ़ाता है। तो उसको ऐसा करने से डी को ई हो जाएगा, ओ को ओ रहेगा भावुल से, एस को टी होगा, ई भी भावुल से, तो ई ओ टी, सॉरी ये डोज दिया ना, क्वेश्चन क्या पूछा, सॉन्स, ये तो डोज दिया, ये क्वेश्चन पूछा सॉन्स के लिए, क्वेश्चन कहाँ कर रहा हूँ, SONS सॉन्स के लिए पूछा। तो एस को टी होगा, ये ओ को ओ रहेगा और एन को ओ हो जाएगा, नेक्स्ट 1 बढ़ेगा, टी को टी होगा, TO T2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, बॉम्बे इज MY ऐसा दिया है, तमिलनाडु क्या होगा, ठीक है। तो बॉम्बे को इसे कुछ कोड नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन BOMBAY मैं लिख देता हूँ। उसको क्या किया, MY कैसे कोडिंग किया, इसमें जो M है ये Y है, थर्ड एंड 6th लेटर को रिपीट किया, MY 3 बार रिपीट किया। ऐसे ही तमिलनाडु का थर्ड लेटर M है, उसके बाद 6th लेटर कौन सा, 4th 5th 6th N है, ठीक है, और 9th उसका, और लंबा वर्ड है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट थर्ड लिखना। हर एक का थर्ड लेटर जो है 3 6th 9th लेटर, मतलब MNU, ठीक है, ये 3 बार रिपीट होगा, ये भी 3 बार रिपीट होगा, MNU। इन ए सर्टेन थैंक्स इज रिटर्न इन SK। ये देखिए इसके थैंक्स में जो जो लेटर्स है इसमें भी सेम लेटर है, लेकिन THA, ठीक है, THA ऐसा किया। जो पहला वाला 3 है उसको THA कर दिया, सेकंड पार्ट को लिया। तो स्टूपिड जो STU, तो लास्ट को रहेगा STU, सेम करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिखने से, और क्या रह गया, SKN पहले था, ठीक है, सॉरी NKS था, NKS ऐसा बनाया, NKS जो था इधर से लेके आया NKS का नया। तो इसमें जो STU था, NKS था, उसको NKS ऐसा लिखा। तो इसमें PID है, तो इसमें क्या करेगा, इसमें था NKS, THA हो गया, अभी रह गया NKS को कैसे रखा, ऐसा रखा NKS। तो इसमें PID है, ठीक है, तो ये PID ऐसा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा DIPSTU, क्वेश्चन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलेंडर इज इरेजर लिखा है, कैलेंडर CALENDAR
LANDER, सिंपली लिखा है CLANAEDR। यहाँ पे देखिए पहला सी को सी है, पहला लास्ट आर को आर है, बाकी AL को AL है LA बना दिया, AN को NA बना दिया, D को ED बना दिया, ऐसा हुआ है। तो ऐसा ही है, इसमें सर्कुलर को C पहले रहेगा, ये तो R लास्ट को रहेगा, ये RC को CR आएगा, और उसके बाद EL को LU होगा, और रह गया CIR CU CI और CRIUCAL, IR को सर्कुलर ना, C को C रह गया, IR को RI होगा, बोलूँगा C को R को लास्ट रह गया, बाकी बीच में आया था IR, ये RI होगा, CU IC होगा, और रह गया क्या है, LA को AL होगा, ऐसा बनाओगे, ठीक है। तो ऐसा बनाने से CRIUCLAD आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रॉन्ग इज रिटन एज रोट। इसमें स्ट्रॉन्ग है STRONG, क्लियरली मालूम पड़ता है, इसमें भी सब कुछ है STRONG, ऐसा बनाए। तो आपको ये दिखना है, अगर स्ट्रॉन्ग को बनाना है, ऐसा नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अलग अलग सब लेटर है, कोई भी लेटर रिपीटिंग नहीं हुआ, तो इसमें भी S को STRONG ऐसा बनाया। 3 4 2 5 1, इसका मतलब ये लेटर में 3 कौन सा है, G है, 4 है P, 5 U, 3 4 5 1 N आएगा, 6 मतलब R, 3 4 2 5 1 6, 3 4 2 ए आएगा बीच में ना, A 5 1 6 5 1 6 आर आएगा, GPAUNR, ठीक है, ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मोंकी इज XDJMNL, ये दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है, MONKEY, इसमें कौन सा ऐसा रिलेशन है XDJMNL, 3 3 6 है, MONKEY XDJMNL, ठीक है। ये इसमें भी 6 है, उसमें भी 6 है, लेकिन M को X, O को D, कुछ भी रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो आप क्या करेंगे, YEKNO ऐसा लिख दिए, रिवर्स कर दीजिए, उसको रिवर्स कर देने से YEKNOM। अभी रिवर्स करने के बाद -1 करने से होता है E को D, Y को X, K को क्या आएगा J, N को M, -1 सब N ये L होता है, ये सब में -1 सब में होता है। इसका मतलब रिवर्स करके -1 बनाना है, तो उसको टाइगर को रिवर्स करने से REGIT, उसको फिर -1 करने से ये S आएगा, ये D आएगा, ठीक है। SD ऑप्शन ऐसे निकल जाएगा, SD ऑप्शन आपको सॉरी Q ना, PQR Q आएगा, E को D आएगा, QD ऑप्शन था, ऐसे ही एक एक करते जाइए, QD ऑप्शन आपको A में ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्टेन लैंग्वेज HAND इज, क्वेश्चन हैंड को HAND, हैंड को लिखा है SZMW, ठीक है। हैंड को HSAZ, ये तो जस्ट रिवर्स है, जो लेफ्ट से H है, राइट से S, हाई स्कूल जो है HS, A को लेफ्ट से जो A है, राइट से Z, सेम पोजीशन है, तो NM, ये मतलब DW, MAN, M के साथ N आएगा, लेफ्ट से राइट के रिलेशन जो है। तो ऐसा ही करने से मिल्क को क्या होगा, मिल्क को तो जो लेफ्ट से M हो, राइट से ये NO, ठीक है, N आएगा। इंडियन रेलवे के हिसाब से I के साथ R आएगा, लेफ्ट से राइट, LOV लॉब आएगा। K को आपको कपिल देव जो है, K को साथ P आता है, तो NROP, तो NROP ऑप्शन C आएगा, लेफ्ट का राइट जनरल अल्फाबेट में, ठीक है। 19, सेकंड कोड कॉम एट वंस को ऐसा दिया है, तो ये क्वेश्चन क्या है, कॉम एट वंस, ठीक है।
इसमें आपको हर एक लेटर को, इसमें कॉम्प्लीमेंट वन में जितना लेटर है इसमें भी जितना लेटर है, तो हम लिख देंगे COMEATONCE, ठीक है। इसमें XLN मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, N VZG LMXB ऐसे दिया है। तो ये देखिए, ये भी लगता है सेम है रिवर्स में, क्योंकि पहले जो C है लास्ट से भी XY Z है, रिवर्स पेयरिंग है। लव के साथ LO, मैन के MAN मैन, इवन A के साथ Z, ये सब लेफ्ट से जो है राइट से वही है। तो अल्फाबेट, जनरल अल्फाबेट में तो ओके को ओके दो लेटर है, लेफ्ट से जो O है, राइट से कौन, लव के साथ L आएगा, के कपिल देव जोड़िए तो के लेफ्ट से राइट LP होगा, ठीक है। जनरल अल्फाबेट में लेफ्ट से जो आता है राइट के पेयरिंग है, ये तो रिवर्स पेयरिंग है, रिवर्स ऑर्डर पेयरिंग है। एल के साथ O आएगा, के साथ लेफ्ट से आता है, राइट में क्या होगा वही है। जर्मिनेशन इज क्वेश्चन नंबर 20, जर्मिनेशन रिटर्न एज IMGRE, ये इसे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, GERMINATION, उसको क्या किया उसने, नंबरिंग करने का इधर जरूरत नहीं है। पहले देखिए जर्मिनेशन IMGRE किया, IMGRE, इसमें सब कुछ रहता है, IMGRE ऐसा किया, तो IMGRE किया। बाकी नेशन को क्या किया, वो NATION, नेशन को NNOAIT ऐसा बना दिया, मतलब NNAOIT ऐसा बनाया। तो ये जैसा सीक्वेंस में बनाया उसको भी आपको ऐसा ही अलग अलग से बनाना है, जैसा क्वेश्चन में। तो किसको बनाना है, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ESTABLISHED, एस्टेब्लिश्ड। तो इसमें तो 5 लेटर है, जिनसे GERMI को, तो उसको भी 5 लेटर है, ESTAB 5 लेटर है, ठीक है। उसको क्या किया था, GERIMGRE था, तो ए भी होगा BA, ठीक है। उसमें GER को GRE बनाया, तो EST को आपको ETS बनाना है, ETS, ठीक है। तो ये पहला 5 हो गया। फिर ये जो नेक्स्ट 5 है LISHED, उसको क्या किया, NN जोड़ी बनाया था फर्स्ट लास्ट, मतलब इसमें LD का जोड़ी बनेगा। उसके बाद OA, O के साथ O के साथ A लाया, मतलब E के साथ S, E के साथ I आएगा, E के साथ I, और बीच में जो रह गया TI IT बना दिया था, SS था HH बनेगा, ऐसा ही हुआ है। तो ये लगता है आपको आंसर D के साथ BAETS, मतलब ऑप्शन D के साथ मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए सर्टेन रोड इज, कोड में दे दिया, रोड इज कोडेड एज इति, ठीक है। रोड को ROAD, रोड इज कोडेड एज WTFI, ठीक है। इसमें देखिए R को W, O को T, तो जनरली O का पोजीशन हमको मालूम है 15 है, इजोती मेथड में E 5 है, J 10 है, और O होता है 15 है, और T 20, Y होता है 25, ये 5 बढ़ा है, और A के साथ 1 है, ये भी 5 बढ़ा है, D के साथ 4 है, ये 8 है, D नहीं तो अगर मालूम नहीं है STUVW, ये 5 बढ़ा है, OPQRST 5 बढ़ा है, BCDEF 5 बढ़ा है, EFGHI 5 बढ़ा है, हर जगह में 5-5 बढ़ा है। ऐसा ही आपको अगर ये लूप GJFY को करना है, G आपको HIJKL, ठीक है, KJ हुआ KLMNN, ठीक है, FGHIJK 5 बनाना, Y WXYZA, ए फिर स्टार्ट होगा ना, ये सब में एवरी लेटर GJFY दिया ना,
यहीं पे एक क्वेश्चन देखिए, फॉर द फॉलोइंग रूल कोडिंग व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर द कोड, क्वेश्चन अलग दिया है। इसमें देखिए फॉर द कोड मतलब ये बोलता है कोड, कोड दे दिया है, क्वेश्चन में कोड दे दिया, तो उसमें जो पहले ये हुआ था +5 करके लाके आया था, करता था पहले, लेकिन ये क्वेश्चन दिया है व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर द कोड, मतलब कोड दे दिया है, क्वेश्चन में कोड दे दिया है, आपको वर्ड निकालना है। मतलब इसमें अगर +5 होता था, इसमें -5 होगा, तो जी को -5 करने से बी आएगा, जी को जे के माइनस करने से ये ई आएगा, ये एफ को -5 करने से ए आएगा, वाई को -5 करने से टी आएगा, तो बीट होगा उसका आंसर, बीट। क्वेश्चन नंबर 22, पॉपुलर इज लैंग्वेज इज कोडेड एज क्यू पी क्यू वी पी वी, ऐसा दिया है। इसमें देखिए पी को क्यू हुआ है, ओ को पी हुआ है, मतलब +1 सब में होगा, पी को फिर क्यू हुआ है, ये सब में +1 हर एक लेटर में +1 होगा। तो ये क्वेश्चन पर व्हाट शुड बी द कोडेड, व्हाट विच वर्ड शुड बी कोडेड एज, ये वर्ड पूछा है, कोड दे दिया है, तो GBN ऐसा दिया है, ये वर्ड ये कोड दिया है, तो आस्क्ड वर्ड है, वर्ड पूछा है, तो वर्ड क्या होगा, अगर इसमें +1 होता था, इसमें क्या -1 हर एक में होगा, ये -1 करने से जी के जगह एफ आएगा, बी के साथ ए आएगा, MOUS फेमस होगा उसका आंसर, ठीक है, उसका फेमस। ये कोड पूछा है इसलिए उसी कंफ्यूज होने का कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर इज कोडेड एज, ये वर्ड है, ये कोड है, ठीक है, विच वर्ड बी कोडेड एज, ये कोड दे दिया है। ये रेफ्रिजरेटर क्या हुआ, REFE, ये जस्ट हुआ सिंपल REFRIGERATOR, ये भी होगा, देखिए ये रिवर्स में गया, REFRIGERATOR, ऐसे ही उसको AMMUNITI1 जो रिवर्स हुआ है, मतलब इसको भी सीधा करना है, AMMUNITI एमुनेशन, नहीं ये सी होगा एमुनेशन, ठीक है। ये दिसंबर इज कोडेड DE, इसमें देखिए दिसंबर DECEMBER ऐसा हुआ है, तो उसको भी ओरिजिनल वर्ड क्या होगा, ये NO दिया है, NO पहले लिखेंगे, क्योंकि ये इधर से गया था, वर्ड को कोड बताया था, अभी कोड से वर्ड लाना है, ये क्वेश्चन वही है, वर्ड क्या है पूछा है, मतलब कोड से वर्ड लाना है, मतलब कोड से वर्ड कैसा आता है, दिसंबर कैसा आया था कोड से वर्ड, DECE ऐसा लिया था, तो हमको भी NO, उसके बाद और ON को NO किया, उसके बाद रिवर्स विथ टू लेटर रिवर्स हुआ है, तो NOVE, ठीक है, NOVE, इसके बाद MBER, ठीक है, NO को सेम रखा, V को इसमें V था, इसमें V रखा, ठीक है, MB सेम रखा, ER सेम, जो है कुछ रिवर्स नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ER है, इसमें भी ER है, ठीक है, लेकिन फास्ट को लास्ट हुआ था, इसमें D है, इसमें भी D है, लेकिन फास्ट को लास्ट हुआ, इसलिए सेम ही रहेगा, नवंबर ये होगा आंसर, NOVEMBER होगा, ठीक है, ये जो ER है इसमें भी ER रहना है, टाइम रहता है ना। मशीन इज कोडेड एज LBBHOD ऐसा दिया है, ठीक है, इसमें देखिए M के साथ L हुआ है, A के साथ B हुआ है, M के साथ L कब होता है, ये -1 है, A के साथ B हुआ मतलब +1 है, फिर C के साथ B हुआ मतलब -1 है, ऐसा दिखते जाइए आपको, +1 -1 +1 -1 +1 हर एक लेटर को ऐसे ही हो जाएगा, -1 +1 -1। SLT MFNB ऐसा दिया, SLT MFNB, तो ऐसा इसको विच वार पूछा है, कोड दिया है, तो इसका मतलब ये जो -1 पहले हुआ था, इधर क्या है +1 होगा, पहले +1 से स्टार्ट होगा, इसमें -1 से स्टार्ट हुआ था, इसमें +1 से स्टार्ट होगा, तो ये होगा क्या, T होगा, तो ये अगर +1 है माइनस होगा, -1 होने से K होगा, ठीक है,
ए होगा, फिर +1 यू होगा, LGMC, ठीक है। ये आपको आंसर होगा TKU LGMC, तो ये ऑप्शन होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सीप इज रिटन CAA सिप। ये देखिए सिप को SHEEP सिप, जी इसको लिखना पड़ता है, आपको मालूम हो जाएगा इतना आसान से। BLEAT ब्लिट इज रिटन एज HPXTN। तो स्लेट को क्या लिखेंगे, सिंपल चीज है। इसमें देखिए ई था तो एक्सेस था, इसमें भी ई था तो एक्स था, इसका मतलब ई की जगह एक्स है, इसका मतलब। और आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो ई के ज्यादा एक्स जो है, एस के ज्यादा वाई आएगा, कभी कोई भी रिलेशन नहीं होता है। एस के जगह वाई, बी के ज्यादा एच, इसका मतलब ई को एक्स आगे मतलब लेंगे अगर, ठीक है, ई को एक्स लेंगे प्लस माइनस करने से, एस को वाई कोई भी तरीके से नहीं होगा। तो इसका मतलब हर एक लेटर के लिए एक कोडिंग हुआ है, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो एस के जगह एस को ओ बनाया वाई, एच को बनाया वाई ए, ई को एक्स बनाया, पी को आर बनाया, बी को एच बनाया, एल को पी बनाया, ई को, ये तो ये ठीक है, ए को टी बनाया और टी को एन बनाया। तो हर एक लेटर को एक एक ओ बना दिया। आप ऐसे लिख सकते नहीं तो SHEEP, ठीक है, उसके बाद BLEAT, वो क्या किया, YAXXR HPXTN ऐसा बना है। ये देखिए एक्स को एक्स रहता है, ई को एक्स रहता है, ई को एक्स रहता है, एस को वाई, अगर तो इसका मतलब हर एक वार्ड के लिए वो अपना अपना कोडिंग है, कुछ प्लस माइनस का कुछ नहीं है। ई के लिए एक्स, एस के लिए वाई, एच के लिए ए, पी के लिए आर, बी के लिए एच, वो अपना मन से दिया है। तो आपको भी स्लेट के लिए निकालना पड़ेगा, SLAT। तो स्लेट क्या मतलब, एस के लिए वाई दिया है, एल के लिए पी दिया है, ठीक है, SLA, ए के लिए टी दिया है, ठीक है, TE SLAT, टी के जगह एन दिया है और ई के जगह तो एक्स तो है, ठीक है, YPTNX, ठीक, आंसर होगा सर यहाँ पे जी है ना, वाई नहीं है, जी है, ये वाई नहीं, जी है, तो ये जी होगा, पहला लेटर जी होगा, GPTNX, ये ऑप्शन बी ए आएगा, ठीक है। 27, इफ द वर्ड पॉटर इज कोडेड एज इतना, पॉटर देखिए वो भी सेम है, आपको डाउट है तो PORTER उसको बनाया MBNQN, ठीक है। ये देखिए इसमें आर है, इसमें भी एन है, इसका मतलब आर को एन किया, आर को एन कोई भी जोड़ी लीजिए, पी को एम कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पी को आर को जितना गैप होता है, एम को एन तो एक ही गैप है, अगर पी को एम नहीं होगा, इसका मतलब पी आर को अगर एन कंसिडर करेंगे तो पी को एम कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब हर एक वार्ड के लिए अपना अपना लिया है, ठीक है, अपना अपना वो कोडेड है। पी को एम कंसिडर करता है, ओ को बी करता है, आर को एन करता है, टी को जेड करता है, ई को क्यू करता है। तो इसका आपको रिपोर्ट के लिए क्या, रिपोर्ट में आर है तो इसमें आर को लिया क्या, एन, ठीक है, आर को एन लिया, ई को लिया क्यू, पी को लिया एम, ओ को लिया बी, आर को लिया एन, टी को लिया जेड। तो ऐसा होगा NQMBNZ, ठीक है, ये होगा बी। इफ टीचर इज कोडेड एज 28 में देखिए टीचर को ऐसे ही सेम लिखता हूं मैं, TEACHER, टीचर इज LMKJNMP। इसमें देखिए TACHER, ठीक है, ये 7 लेटर है, इसके ई 2 बार था, इसको MM हुआ है, ई को तो M हुआ है श्योर,
ई को एम हुआ है, लेकिन ई को अगर एम होगा तो ए को के होगा कब, क्योंकि जे के एल एम, और ए को ई होता है बी सी डी ई, ठीक है। तो ईच लेटर इज कोडेड, इसका मतलब नहीं तो सी को जे होगा क्या, डी ई एफ जे कितना गैप होता है, तो इसका जो गैप में मेंटेन नहीं होता है, तो इसका मतलब ई को एम कंसिडर, डी को एल है, ई को एम है, हर एक लेटर को अपना अपना कोडिंग किया है, ठीक है। ई को एम है, आर को पी है, तो ये होगा तो हार्ट को क्या लिखेंगे, हार्ट में एच इक्वल टू क्या लिया एन, ई को लिया है वो एम, ए को लिया है के, आर को लिया है पी, टी को लिया है एल, ठीक है। तो एन एम के पी एल, ये होगा एन एम के पी एल होगा आपका आंसर, तो ये होगा एन एम के पी एल डी। क्वेश्चन नंबर 29, सीक्रेट वेयर इंडिया हैज ओन फर्स्ट गोल्ड मेडल रिटर्न एज, ये देखिए इंडिया हैज, ये स्पेस को कंसिडर मत कीजिए, इसमें कंटिन्यू पढ़िए, इंडिया हैज आई एन डी आई एच एस डब्ल्यू एन एफ आई आर एस टी जी ओ एल डी, ऐसा पढ़िए। ऐसा पढ़ने से आपको हर एक लेटर के लिए, हर एक वार के लिए, हर एक लेटर एक एक लेटर को मिल जाएगा क्लियरली। इसमें आई एन डी आई ए एफ आई आर एस टी, इसमें था ना आई एन डी आई ए, आई एन ए, आई ए इंडिया में 2 आई था, तो इसमें 2 जे है कि नहीं, तो आई को जे हुआ तो मतलब एन को एफ पॉसिबल है, कभी भी उतना गैप नहीं होगा। तो इसीलिए हर एक वार के लिए, हर एक लेटर के लिए हर एक कोड हुआ है, हर एक लेटर का कोड हुआ है। तो जो है उसमें आपको निकालना है फूड के लिए, तो एफ के लिए क्या है, एफ के लिए सीधा सीधा लिखेंगे आप आई एन डी आई एच एस ओन, एफ के लिए जे है तो आएगा जे, 1 2 3, 1 2 3, ये पी है ना, एफ के लिए पी है, ठीक है। आई के लिए, आई के तो पहले जे है, ऐसे ही पी जे करिए, हर एक लेटर के नीचे लिखिए, तो पी आंसर सी होगा, पी ई होता है नहीं, आई के लिए ई की, आई के लिए तो जे है, ई कैसे होगा, तो आपको पी ई बी होगा, पी ई बी, तो आई के लिए, ये आई तो नहीं है, इसमें ओ है ना, ओ के लिए पूछा है, एफ ओ टी, ओ के लिए, ओ कहाँ पे था, डब्ल्यू एन ओ, ओन, डब्ल्यू एन ओन, ओन मतलब ये है, ई है, तो ई पी होगा, ई पी होगा एफ ओ टी, और बी होगा, टी के लिए बी होगा, ठीक है। टी कहाँ है, टी के लिए इधर बी है, इधर टी है, इधर बी है, तो पी हो, पी बी पी हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये तो आसान है, ई के लिए 5 होने से पेन के लिए 35, पेज के लिए कितना, तो ई अगर 5 है, ए बी सी डी 1 2 3 4 5, पी एन मतलब पी होता है 16, ई होता है 5, एन होता है 14, ये भी होता है 35, इसका मतलब पेज का कितना होगा, हर एक डायमेंशन जो प्लेसमेंट वैल्यू ले गया, 16, पी का 16, ए का 1, जी का 7, ई का 5, ठीक है। तो ये आपको मिलने से आएगा 29, आंसर होगा उसका 29। क्वेश्चन नंबर 31, रेड इज कोडेड एज 6720, ग्रीन टू बी कोडेड, तो रेड को अगर 6720, इसमें देखिए कोई भी मैच नहीं होगा, रेड के साथ 670 कहाँ हो जाएगा, ये कोई पॉजिबल है, 6720 पॉजिबल नहीं है। और एक पोजीशन है, रेड को डी ई आर कर दीजिए, आर ई डी को डी ई आर कर दीजिए, उसको लिखने से क्या आता है 4 5 और 16 18 है, आर का, टी का 20 ना, तो आर का 18 है, तो अभी हो गया 4 5 18 हुआ, आप इसमें 2 2 बढ़ा दीजिए 6720, ठीक है। तो अभी क्या हुआ 6720, तो ये होता है ना 6720, इसका मतलब उसको रिवर्स करके 2 2 बढ़ाना है, तो ग्रीन को भी रिवर्स अगर करेंगे तो एन ई आर जी होता है, ठीक है, एन ई आर जी, एन का मतलब 14 है और ई का 5 है, ये 5 है, आर का 18 है, ये 7 है, जी का, तो हर एक के लिए फिर 2 2 बढ़ाना है, मतलब 16, ये 7 7 29, हर एक के लिए 2 2 बढ़ाए, तो ये आ गया कितना 1670209, 1670209, तो 7209, ठीक है, बी होगा। 32 इन सेकंड को रेन इज, तो इसमें दिया रेन इक्वल टू 8
RAIN रेन को दिया गया $8 इसाइन 6 है, मोर इक्वल टू 7 हर्ट्ज। आपको समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं। देखिए रेन इसमें आर है, इस स्मॉल आर लीजिए नहीं तो कैपिटल, इसमें आर है। तो इसमें जब आर था, आर के लिए कौन सा था, 8 था। इसमें भी आर है, इसमें 8, इसका मतलब आर इक्वल टू 8 है, ठीक, आर इक्वल टू 8 है। तो आपको रिमेन ई के लिए, इसका मतलब आर के लिए 8 है, तो ए के हर एक जो ये क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड, जो कोडिंग जो दिया है, सिंबल दिया है, तो ये सिंबल परफेक्ट है। जो जिसको लिया है आर के लिए लेटर दिया है, ठीक है, तो 8 है। तो रिमेन के लिए ई के लिए क्या दिया है, एट द रेट, और एम के लिए क्या दिया है, 7 दिया है। इसमें लिखिए नहीं तो इसमें लीजिए, 7 दिया है, ठीक है। और ए के लिए डॉलर मार्क दिया है, और आई के लिए हाथ 6 दिया है इनके लिए। तो ये सब हुआ है ये, ठीक है। R8 जो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, चारकोल इज रिटर्न एज इतना, ठीक है। चारकोल आपको वही लिख देता हूं मैं, चारकोल CHARCOAL, इसको 45164913, जितना लेटर है उतना नंबरिंग किया है। इसका मतलब सी को, इसमें देखिए इसमें सी है, इसका मतलब सी को 4 ही लिया है वो, ये तो कंपल्सरी है, सी को 4 लिया है। और इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, ए को भी 1 लिया है। तो ए को 1 लेने से सी को कभी 4 होगा, कोई भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब सी को 4 ही लिया है, ए को 1 ही लिया है, तो अपना हिसाब से लिया है, ठीक है। तो वो जैसे दिया है, और एक दिया मोरल इक्वल टू, और एक दे दिया MORALE, मोरल इक्वल टू 296137। इसमें देखिए ए को भी 1 लिया है, इसमें भी ए को 1 है, ठीक है। ओ को 9 लिया, उसमें भी 9 लिया, इसमें भी 9 लिया। तो इसका मतलब ये दोनों में 9 मिल गया। उसका मतलब जो लेटर है उसको एक नंबर अपने हिसाब से दिया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा ALLO CHRE, तो दोनों में से देखिए कहीं पे सर्च करिए ALLO, मतलब ए के लिए 1 है, एल के लिए 3 है, 3, ALLO CH94567 ऐसा आएगा। लिख दीजिए 1339456 CHREE, ये 21 है, ये एक्स्ट्रा ए लिख दिया, उसको RE, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, इधर डील इक्वल टू 4512 दिया, डील DEAL, डील इक्वल टू दिया 4512। ये क्लियरली मालूम है क्योंकि इसमें डी के लिए 4 है, ई के लिए अल्फाबेटिकल पोजीशन का जो नंबर है, ए के लिए 1 है, एल के तो 12 है, ठीक है। एम मिडिल 13 है, एल तो 12 है। तो इसमें लेडी इक्वल टू क्या होगा, इसमें क्लियरली, ठीक है, लेडी तो ये आएगा आपका 12 है, ठीक है। ए के लिए 1 है, डी के लिए 4 है, और वाई के लिए 25 है, वाई के लिए 24। अपना अपना प्लेसमेंट वैल्यू दिया है, ये क्लियरली मालूम पड़ता है, तो ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्लास में आपका और 34 मैथ करेंगे, वो रीजनिंग करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर नेक्स्ट क्लास में। ये पहला क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का, और एक क्लास होगा। थैंक यू।